हेलो, माई सेल्फ डॉक्टर शशि बोरीचा आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको एक कंडीशन एक्सप्लेन करूँगी जिसका नाम है बेलेनाइटिस। मैं आपको बताऊँगी कि ये क्या होता है, इसमें क्या क्या सिम्टम्स आते हैं, इसके कॉज क्या है और साथ ही साथ कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जो आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आखिर बेलेनाइटिस क्या होता है। तो बेलेनाइटिस एक टाइप का इन्फ्लामेशन है जो ग्लैंड्स पोर्शन में होता है, मतलब जो पीनिस है उसके हेड पोर्शन में ये इन्फ्लामेशन हो सकती है। इन्फ्लामेशन होने का मेन कॉज पुअर हाइजीन हो सकता है या फिर कोई इन्फेक्शन के वजह से हो सकता है। इसके अलावा फंगल इन्फेक्शन एक इम्पॉर्टेंट कॉज है। अब मैं आपको इसका सिम्टम बता देती हूँ कि अगर किसी पर्सन को बेलेनाइटिस हुआ है तो उसमें आपको क्या क्या सिम्टम्स दिखाई देंगे। तो सबसे पहले ऐसे देखा जाता है कि जो ग्लैंड्स पोर्शन है वहाँ पे रेडनेस होने लग जाती है, स्वेलिंग हो सकती है, उस स्वेलिंग में उनको थिक डिस्चार्ज भी निकल सकता है। फोर स्किन में स्वेलिंग हो सकती है, फोर स्किन की जो स्किन है वो शाइनी अपीयर होने लग जाती है, धीरे धीरे वो फोर स्किन टाइट होने लग जाता है और फिमोसिस जैसी कंडीशन हो सकती है। कई बार लोगों को टाइट फोर स्किन होने के वजह से स्किन नीचे की तरफ नहीं आती और पेन होने लग जाता है। इसके अलावा कई सारे लोगों को बर्निंग सेंसेशन हो सकता है, जहाँ पे उन्हें स्वेलिंग हुई है वहाँ पे उन्हें इचिंग हो सकती है। ज़्यादा इचिंग करने के वजह से इन्फेक्शन और सीवियर भी हो सकता है। इसके अलावा कई सारे लोगों को डिस्चार्ज होने लग जाता है, डिस्चार्ज में उन्हें बर्निंग हो सकती है, डिस्चार्ज उन्हें यूरेथ्रा से हो सकता है। कई बार फाउल स्मेल भी आ सकता है, डिस्चार्ज वाइटिश या फिर येलोइश हो सकता है। तो डिस्चार्ज से भी काफ़ी ज़्यादा ऑफेंसिव स्मेल आ सकती है, बर्निंग यूरिनेशन हो सकता है, मतलब जब भी आप यूरिनेट करेंगे आपको बहुत ही ज़्यादा जलन हो सकती है और लोअर एब्डोमिनल पेन भी हो सकता है। अब मैं आपको इसका कॉज बता देती हूँ कि आखिर किसी पर्सन को बेलेनाइटिस होने का रीज़न क्या हो सकता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट कॉज है पुअर हाइजीन। जो मेल्स अपना हाइजीन नहीं रखते हैं, साफ़ सफाई अच्छे से नहीं करते हैं जेनाइटल एरिया का, तो उनको बेलेनाइटिस होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसका रीज़न ये है कि अगर आप अच्छे से हाइजीन मेंटेन नहीं करेंगे तो ग्लैंड्स पोर्शन में आपको जो डेड स्किन है वो बिल्डअप होने लग जाता है। बैक्टीरिया और डेब्रिस, स्वेट, ये सारी चीज़ें जब वहाँ बिल्डअप होती है तो उसके वजह से आपको इन्फेक्शन हो सकता है। इसके अलावा बैक्टीरियल इन्फेक्शन, किसी भी तरीके का बैक्टीरियल इन्फेक्शन आपको हो सकता है। इसके अलावा फंगल इन्फेक्शन भी एक कॉमन रीज़न है। फंगस में ऐसा देखा जाता है कि कैंडिडा एल्बिकन्स रिस्पॉन्सिबल है। इसके अलावा कोई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन के वजह से भी आपको बेलेनाइटिस हो सकता है, जैसे कि अगर किसी पर्सन को हर्पीस हुआ है या फिर उन्हें क्लेमाइडियल इन्फेक्शन हुआ है या फिर सिफिलिस इन्फेक्शन हुआ है, तो ऐसे लोगों को भी बेलेनाइटिस हो सकता है। इसके अलावा कुछ स्किन कंडीशन भी रिस्पॉन्सिबल है, जैसे कि अगर किसी पर्सन को सोराइसिस हुआ है या फिर अगर कोई पर्सन एक्जिमा से सफ़र कर रहा है, डर्मेटाइटिस हुआ है या फिर लाइकन प्लेनस जैसी कोई स्किन कंडीशन है, तो ऐसे लोगों को भी बेलेनाइटिस हो सकता है। इसके अलावा इरिटेंट भी एक इम्पॉर्टेंट कॉज आप कह सकते हो। अगर कोई पर्सन को किसी केमिकल से एलर्जी है जो उनकी स्किन को इरिटेट कर रही है, सोप भी हो सकता है या फिर कोई इंटीमेट वॉश हो सकता है। इसके अलावा डिटर्जेंट के वजह से भी कई सारे लोगों को बेलेनाइटिस हो सकता है एलर्जी के वजह से। इसके अलावा परफ्यूम्स, डिओज़, इनके वजह से भी बेलेनाइटिस हो सकता है। अब मैं आपको इसका रिस्क फैक्टर बता देती हूँ कि आखिर कौन कौन से लोग सबसे ज़्यादा रिस्क में है जिन्हें बेलेनाइटिस हो सकता है। तो ऐसे देखा जाता है कि जिनका पुअर हाइजीन है, जैसे कि मैंने पहले ही बताया, जो क्लीनिंग नहीं करते हो अपना जेनाइटल एरिया का, ऐसे लोग ज़्यादा रिस्क में रहते हैं। इसके अलावा जिन लोगों को डायबिटीज़ है, तो डायबिटिक लोगों को बेलेनाइटिस होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं क्योंकि उन्हें ईज़िली इन्फेक्शन हो सकता है। इसके अलावा अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स, अगर आपके मल्टीपल पार्टनर्स है और आप अनप्रोटेक्टेड एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं तब भी आपको बेलेनाइटिस हो सकता है। इसके अलावा फिमोसिस भी एक इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है। जिन लोगों को फिमोसिस है ऐसे लोगों को बेलेनाइटिस होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब मैं आपको कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन बता देती हूँ जो आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो मेडिसिन जैसे कि आप रेस्टॉक्स 200 मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं, आप मर्क सोल 200 मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं,
आप कैलेडियम 200 मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं या फिर आप सल्फ़र 200 का भी यूज़ कर सकते हैं। ये सारी की सारी मेडिसिन बेलेनाइटिस जैसी कंडीशन के लिए बहुत ही यूज़फुल मेडिसिन है। सो फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी कंडीशन के लिए मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूँगी। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।